Hello guys, my name is Pankaj Kumar. Welcome to my चैनल PK कंपटीशन क्लासेस। देखिए मैंने आपको पहले रीट 2015-17 का प्राइमरी लेवल 1 और लेवल 2 का सॉल्यूशन करा रखा है, जिनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज हम लेवल 1 का 2011 का पेपर देखेंगे, EVS का 30 क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है जो एकल परिवार है उससे क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखिए आप परिवार की थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए, 2-3 मिनट लेंगे, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये जो फैमिली है लैटिन भाषा के शब्द से बनी हुई है, फैमुलस से, ठीक है। और इसमें क्या है, परिवार की डेफिनेशन, परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। देखिए आकार के आधार पर 2 होते हैं इसका। एक होता है एकल परिवार, ठीक है, जिसमें क्या होता है, परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और क्या हो गया, संयुक्त परिवार, जिसमें 2-3 पीढ़ियां साथ रहती हैं, मतलब जैसे संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे होंगे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होंगे। अब देखिए इसमें क्या एकल परिवार है तो उसके गुण भी होंगे, दोष भी होंगे। गुण में देख लीजिए, अगर कोई परिवार एकल में रह रहा है तो उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर बढ़िया मिलेगा। उसमें पारिवारिक कलह के कम आसार होंगे, क्योंकि जब कम फैमिली होगी ना चाचा ताई होंगे, कुछ नहीं होगा। बच्चों का जो उसमें लालन पालन अच्छे से हो जाएगा। क्या है, उसमें बच्चों के लिए निर्णय लेने की आज़ादी होगी, ठीक है। वो कुरीतियों का अभाव, जो कुरीति चली आ रही है पीढ़ी से, वो अभाव नहीं होगा। अब देखिए दोष क्या होगा, इसका दोष भी है कुछ। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली पे कुछ संकट आ गया तो संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है, क्योंकि अगर आप साथ रहते हो तो आपका साथ दे देते हैं आपकी बड़ी भाभी उभी जो हैं। देखिए अब बच्चे की उपयुक्त देखभाल का ना होना, मान लीजिए आप ही हो, गवर्नमेंट जॉब पे करते हो या प्राइवेट जॉब जाते हो, बच्चे की देखभाल कौन करेगा घर पे? दादा दादी तो रहेंगे नहीं अवेलेबल, सही है। स्वार्थ की भावना प्रबल हो जाती है बच्चों के अंदर, अहम की भावना आ जाती है इसमें एकल परिवार के बच्चों में। अब देखिए संयुक्त परिवार है तो उनके गुण देख लीजिए। उसमें क्या है, चरित्र निर्माण में सहायक है, क्योंकि दादा दादी होंगे, उनसे हमें गुण मिलेंगे, सांस्कृतिक गुण। देखिए श्रम का विभाजन, जो कार्य है वो बट जाएगा सब लोगों पे। नागरिक गुणों का विकास होगा। आर्थिक अपव्यय पर रोक होगी, जो आपका बेकार का फिजूल का पैसा जाता है वो उस पर रोक लगेगी। समुचित विकास हो जाएगा, भावनात्मक सहयोग मिलेगा। लेकिन इसमें दोष देख लीजिए, 2-3 है इसमें। पारिवारिक कलह इसमें बहुत होगी, स्त्रियों की दुर्दशा बहुत हो जाएगी, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है, बालकों के विकास में बाधा आ जाएगी। चलिए पढ़ने को तो और बहुत कुछ है, लेकिन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है तंबाकू की जो आदत है वो किससे होती है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जो बालक, मतलब भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो क्या है। यानी लड़कों की 21 वर्ष से कम में शादी नहीं हो सकती और लड़कियों की 18 से। अब देखिए 124 क्या कह रहा है, 124 कह रहा जो राजस्थान के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। देखिए उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी जो राजस्थान की मुख्य फसलें हैं उसमें बाजरा है, मक्का है, चना है, ये ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्न में से किस स्थान पर शक्कर चीनी बनाने का कारखाना नहीं है। देखिए इसमें क्या है, राजस्थान के प्रमुख शक्कर के उद्योग, भोपाल सागर एक जगह है, वहाँ श्री गंगानगर जगह है, केशव राय पाटन है और उदयपुर, इन 4 जगह चीनी बनाने का कारखाना है राजस्थान में। तो कहाँ पर नहीं है, निम्बा हेड़ा में नहीं है, बी ऑप्शन है इसका। अब मान लीजिए आपके साथ कोई ठगी हो गई अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो गया, उनसे बचने के लिए हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए अपनी। मान लो आपको कोई चीज़ ज़्यादा महंगी दे दी
तो उसके लिए आप उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करेंगे अपनी आप। देखिए 127 ये बोल रहे हैं राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका आप ऐसे याद रखिए, राज्यसभा को आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, आर को ऐसे बनाओगे ऐसे, तो ये क्या बन गया 12 बन गया 12। और लोकसभा में कितने करेगा, लोकसभा में 2 लोगों को। और टोटल संसद में कितने को करेगा, संसद देखो 12 ये हो गए राज्यसभा, 2 लोकसभा, तो कितने हो गए 14 हो गए संसद के। और राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, लेकिन अभी आज प्रेजेंट में कितने हैं 245 सीटें हैं राज्यसभा में। और जो लोकसभा में हो सकते हैं मैक्सिमम 552 सीटें हो सकती हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितनी है 545 सीटें हैं लोकसभा की। सही है। देखिए 120। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी एम वेंकैया नायडू इस टाइम पर हैं। देखिए और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो तो आपको पता होगा इस टाइम कौन है, ओम बिरला है। देखिए जिला उद्योग केंद्र जो है किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है। देखिए इसमें क्या है ना 4 ऑप्शन दे रखे। तो एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली थी 1993 में, उसके तहत देता है ये। अदर ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये कब चली थी 15 अगस्त सन 2000 को। और नीचे वाले दोनों की डेट एक ही है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये चली थी 1 अप्रैल 1999 को। देखिए संसार में सबसे अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, अपने भारत में है, ये याद रख लेना आप। और जो सबसे ज़्यादा आबादी कौन से देश की है, चीन की है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। देखिए अब यहाँ से आपको राजस्थान के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस क्वेश्चन से। जैसे ये बोल रहा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही है। देखिए इसका आंसर होगा चैत्र शुक्ल 30 को। देखिए गणगौर त्यौहार चैत्र शुदी प्रथमा, चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, यानी प्रथमा से शुरू हो गया तृतीया तक चलता है। और सवारी कहाँ से कहाँ तक चलती है, जयपुर से बीकानेर तक सवारी चलती है यहाँ। और ये गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, होलिका दहन के बाद। अब देखिए हिंदू मुस्लिम सद्भाव, इसके लिए एक मेला लगता है राजस्थान में, उसको बोलते हैं राम देवरा का मेला। और यहाँ से बहुत मेले के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे पीरों के पीर घड़ी, ठीक है, ये मेला लगता है रामसर पीर में। अब देखें गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तेजा मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। रामदेव मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा द्वितीया से शुरू होकर दशमी तक चलता है। सालासर जो बालाजी हैं मेहंदीपुर वाले, पूर्णिमा को लगता है उनका मेला। पुष्कर मेला भी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कैला देवी का मेला लगता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। गणेश जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। महावीर जी का मेला करौली में जो है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से शुरू होकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है। राजा भर्तृहरि जो हैं उनका मेला लगता है अलवर ज़िले में। वेणेश्वर का मेला आपने सुना होगा, राजस्थान का फेमस है। सोम माही जाखम त्रिवेणी, ये आदिवासियों के समूह का नाम है, उन्हीं का मेला लगता है ये। करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। नाकोड़ा का मेला लगता है बाड़मेर ज़िले में। खेतलाजी का मेला लगता है पाली में। सीता माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ में। अंबाजी का मेला लगता है गुजरात में। यानी ये अब राजस्थान के यहाँ तक ख़त्म हो गए,
यहाँ तक के राजस्थान के ख़त्म हो गए। अब माघ का मेला मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। नैना देवी का मेला लगता है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब जैसे ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजस्थान में झीलों की नगरी किसे फेमस है कहते हैं? देखिए, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, जयसमंद झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, उदय सागर, पूंछ, तलाई, बड़ी का तालाब वहीं पे मिलता है, स्वरूप सागर झील, इतनी झील ये सब यहीं मिलती हैं उदयपुर ज़िलों में। एक फैक्ट और याद रख लेना, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो मानव द्वारा निर्मित है जयसमंद, ये वाली। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है जो विजय स्तंभ था ये किसने बनवाया था? देखिए, राणा कुंभा ने, जो मालवा के सुल्तान थे महमूद, वह गुजरात के सुल्तान अहमद शाह से लड़ाई हुई थी इनकी, 1440 ईस्वी में ये विजय हो गए थे, उसके स्मृति चिन्ह में यादगार के लिए बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक यातायात चिन्ह दे रखे हैं 4, हमें पहचानना है ये किस चीज़ के हैं। अब देखिए, क्रॉसिंग का तो आपको पता ही है, पैदल का भी है, मुख्य सड़क का भी। ये जो चिन्ह है ये संकरी पुलिया का है। ये देखिए, ये इंग्लिश में पूछा है ATM का फुल फॉर्म, इंग्लिश में ATM। ऐसे हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? देखिए, आंसर तो हो गया ईमेल। ईमेल की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको। SMS की फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विसेज बोलते हैं इसको भी। देखिए, जो डेंगू रोग का वाहक है वो क्या है? एडिस मच्छर है, ठीक है। आप ये एक चीज़ में और कंफ्यूज होंगे आप, एक होते हैं मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये होता मलेरिया। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे है डेंगू मच्छर, इसमें आता है डे आ रहा, तो डेंगू से एडिस मच्छर। अब देखिए ये क्या हो गया, मादा एनाफिलीज मलेरिया से। बस एक याद रख लीजिए, एक आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन पर आपको, ये मैंने एक UP टेट 2019 में आया था ये क्वेश्चन, कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यानी केमिकल लेबोरेटरी किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर तो हो जाएगा लीवर, इंग्लिश में इसे लीवर बोलते हैं, LIVER। वृक्क बोलते हैं किडनी को। एक चीज़ और याद रख लेना आप, जो लीवर है यानी यकृत, उसमें क्या होता है, हमारा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता, यानी मूत्र का उत्पादन होता है लीवर में, लेकिन उसका फिल्टर कहाँ होता? फिल्टर कौन करता है मूत्र को? किडनी करते हैं। और लीवर से एक चीज़ जो याद रखना, लीवर में क्या होता है ना, सिक्रेशन होता है, स्रावन होता है पित्तरस का, लेकिन बाइल जूस बोलते हैं उसको, लेकिन उसका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ये 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को ही बोलते हैं, लीवर को, और लीवर की स्टडी को बोलते हैं हीपेटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन में आपके क्या था ना, आंत थी, तो आंत 2 प्रकार की होती है, एक होती है छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होती है। अब देखिए इसकी लंबाई क्या, वयस्क अगर पुरुष में होगी 6.9 मीटर, या अगर इसको फीट में चेंज करेंगे तो 22 फीट 6 इंच बनेगी ये, और अगर स्ट्रियो में देखेंगे तो 7.1 मीटर यानी 23 फीट 4 इंच बनेगी। अब इसका मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, इसी रेंज के बीच में रहती है। इतनी तो मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम 4.6 मीटर और मैक्सिमम 9.8 मीटर। और इसका व्यास कितना होगा, 2 से 3.5 मीटर। और छोटी आंत के 3 भाग होंगे। हिंदी में आप इसे याद नहीं रख पाओगे, इंग्लिश में याद रख लेना।
जैसे गृहिणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ऐसे याद रख लेना आप इसको, DJI। ये हो गए छोटे आंत के भाग। अब हो गए बड़ी आंत। देखिए अब ये क्या, अगर इसका व्यास छोटा हो गया तो इसकी लंबाई बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका क्या होगा, व्यास बड़ा होगा, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई इससे छोटी होती है, क्योंकि लंबाई क्या है इसकी 5 फीट है, यानी 1.5 मीटर ही इसकी लंबाई है ओनली। अब देखिए इसकी कितनी है। अब देखिए इसके भी 3 भाग होंगे, अंडनाल बोलेंगे, बृहदांत्र बोलेंगे और मलाशय। इसको याद करने के लिए आपने RCC में पढ़ा होगा, RCC, रेक्टम, सीकम, कोलोन, ये 3 नाम हो गए इसके। देखिए एक ऑप्शन था इसमें किडनी था, वृक्क बोलते हैं इसको, उसकी स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है पल्स पोलियो जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था, ये था उसका उद्देश्य। अब ये क्या है ना, 139 कश्मीरी चोगा है ये। देखिए ये एक प्रकार के वस्त्र होते हैं, ये हर राज्य के अलग अलग होते हैं, यानी ये जम्मू कश्मीर का होता है ये कश्मीरी चोगा, फिरन नाम बोलते हैं इसको। और पानो बाजू कहाँ की फेमस है, गोवा का। राहिडे कहाँ का फेमस है, हिमाचल प्रदेश का। फुलकारी कहाँ का फेमस है, पंजाब का। देखिए अब जो ये है डॉग फिश बोलते हैं इंग्लिश में इसे, डॉग फिश का आवास कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है। अब एक ऑप्शन पूछ रखा, CNG का फुल फॉर्म पूछा है। इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, CH4। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। देखिए एल्केन फैमिली का है ये। अब देख आपसे LPG भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म हो गई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में मुख्य घटक होंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा C4H10, प्रोपेन का हो गया C3H8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है कब। तो ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान जो राज्य है उसके राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु बताना। पहले वृक्ष हो गया तो खेजड़ी हो गया, पक्षी बोलते हैं गोडावण और जंतु हो गया चिंकारा। देखिए पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। देखिए 3-4 प्रकार के होते हैं ये। जैसे ठोस हो गया, ठोस का क्या होगा, आयतन होगा निश्चित और आकार भी निश्चित होगा। जैसे आप मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा मान लीजिए घनाभ के आकार का, उसका आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी होगा। तो उसके बीच में जो अणु होंगे ना सब चिपके होंगे एक दूसरे के बीच, यानी उनके अणुओं के मध्य जो दूरी होगी न्यूनतम होगी। अब देखिए उसके बाद होगा लिक्विड। लिक्विड का क्या होगा, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा, क्योंकि आप उसे ना है, मान लीजिए दूध का एक गिलास है उसमें भरा हुआ, आपने उसको एक लोटे में डाल दिया तो क्वांटिटी तो उतनी होगी उसका, लेकिन उसके शेप बदल जाएगी। अब देखिए इसमें जो दूरी होगी ना वो ठोस से थोड़ी ज़्यादा होगी। अब गैस का देख लीजिए, ना तो इसका आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा ये। अब मान लीजिए गैस आप किसी एक कमरे में अगरबत्ती जला दीजिए तो पूरे कमरे में फैल जाती है वो, ठीक है, उसका कोई आकार आयतन निश्चित नहीं होता। और उसके जो अणुओं के मध्य होती है दूरी मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा, यानी नंबर 1 पे होगी ठोस, फिर होगी द्रव, फिर होगी गैस। 145 ये बोला कौन सा राज्य है 4 में से टाइगर स्टेट, या वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। अब आपको 4 ऑप्शन में पता ही है, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए जो सौर सेल होते हैं उसके द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब सौर सेल जो ऊपर लगे होते हैं सोलर पैनल में, आपने देखा होगा, उससे क्या होता, उसमें प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, उससे प्रकाश से क्या सौर सेल क्या चार्ज हो जाएंगे और वो किस में हमें दे देगा, घर पे बिजली में दे देगा। जैसे विद्युत उपकरण जला लेंगे, लाइट हो गया, पंखा हो गया, तो यानी सी आंसर।
अब जो कह रहा हवा में मैक्सिमम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई जाती है नाइट्रोजन 78.07% है। फिर दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन पाई जाती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिए अब ये बोला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, यानी नवीकरणीय का मतलब जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लीजिए जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और पवन चक्की से जो प्राप्त होता है पवन ऊर्जा, वायु वाली ऊर्जा है, वो भी ख़त्म नहीं होगी कभी। जल से पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। और पौधे जो पेड़ पौधे हैं इन्हें हम दोबारा उगा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो अनवीकरणीय स्रोत हैं जो एक टाइम पर आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, एक टाइम पे आने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। ओजोन परत जो है, ये मैंने आपको बताया था, ओजोन होती है ओथली, इसको मापने की इकाई होती है, इसे मापते हैं डॉप्सन यूनिट में। यहाँ लिख देता हूँ डॉप्सन यूनिट में इसे मापते हैं ओजोन को। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं इसको समताप मंडल। और पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले परत होती है उसमें क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। फिर होता है मध्य मंडल, इनके बीच का। फिर होता है आयन मंडल और सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल। 5 प्रकार के मंडल होते हैं। चलिए आप आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो।